हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल बैक बंकर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिए थे, उसके ऊपर क्वेश्चन भी देख लिए थे और आई होप कि आपको वो वीडियो बहुत पसंद भी आया होगा। जैसा कि उस वीडियो में हम लोग पूरे क्वेश्चन को ही कंप्लीट कर लिए थे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में भी हम लोग वही करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 3 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग। सबसे पहले इसका डायग्राम आप बना लो। ऑल्दो ये जरूरी नहीं है बट फिर भी समझने में थोड़ा आसान हो जाता है। ये 3 ओम हो गया और ये 6 ओम। इसके लिए एक वर्चुअल सा बैटरी बना लेते हैं और सर्किट को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला रेजिस्टेंस कितना है? R1 इक्वल टू 3 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम। पैरेलल के लिए 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम हो गया 6, 3 के टेबल में 6 2 बार में, तो 2 1 जा 2 प्लस ये इधर 1 हो जाएगा। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 3 बाई 6 यानी कि 2। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन द गिवन फिगर फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम रेजिस्टर। तो तीन क्वेश्चन है। पहले एक फर्स्ट नंबर हम लोग कर लेते हैं। देखो, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये इस दोनों से सीरीज में यहाँ पे कंबाइन है और ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 हो गया 8 प्लस ये 12। इन दोनों का एलसीएम हो गया 24, इधर 3 हो जाएगा, इधर 2। 5 बाई 24 और यह है किसका? 1 बाई आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से क्या निकल करके आ जाएगा? 24/5। 24/5 जिसका वैल्यू हो जाएगा ये 4.8 ओम। ठीक है, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है? 4.8 ओम है और ये इससे सीरीज में कंबाइन है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल आर इक्वल टू R1 प्लस आर इक्विवेलेंट। इन दोनों को डायरेक्टली ऐड क्यों किए हैं? क्योंकि ये दोनों सीरीज में कंबाइन है ना। फिगर के लिए देख लो, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये 7.2 ओम हो जाएगा और इन दोनों का इक्विवेलेंट निकल करके आया है हम लोग का 4.8 ओम। ठीक है, और ये इधर बैटरी से कनेक्ट है। समझ में आया? तो देखो R1 कितना है? R1 हो गया हम लोग का 7.2 और R इक्विवेलेंट है 4.8। इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 0 11 1 12, 12 ओम निकल करके आया है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर हम लोग देखते हैं इसका। सेकेंड नंबर में है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो देखो, फर्स्ट नंबर में हम लोग निकाल लिए टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 12 ओम है। वोल्टेज कितना है? वोल्टेज हम लोग का 6 वोल्ट दिया हुआ है। टोटल आर कितना है? 12 ओम दिया हुआ है। तो आई हम लोग को फाइंड करना है ना। तो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। यहां से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई आर। V कितना है हम लोग का? 6 वोल्ट दिया हुआ है और R कितना है? 12 ओम, यानी कि 1/2 एम्पियर, या फिर आप लिख लो 0.5 एम्पियर। ठीक है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट कितना निकल करके आया है? 0.5 एम्पियर। ठीक है,
थर्ड नंबर है द वोल्टेज अक्रॉस द 7.2 ओम रेजिस्टेंस। 7.2 ओम रेजिस्टेंस जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो फाइंड करना है। तो देखो इधर 7.2 ओम दिया हुआ है उसका रेजिस्टेंस, करंट कितना निकल करके आया है 1/2 एम्पियर। ठीक है, देखो इधर से ये 1/2 एम्पियर निकला था, तो ये R1 में भी 1/2 ही गया था ना, वही लिख दिया हम लोग, I इक्वल टू 1/2 एम्पियर। और V हम लोग को फाइंड करना है, तो V क्या होता है, V इक्वल टू IR होता है। I कितना है 1/2 और R कितना है 7.2, तो ये इसको काट देगा 3.6 बार में। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम निकल करके कितना आया है 3.6 वोल्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है थ्री रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंसेस 4 ohm 6 ohm and 12 ohm are combined in parallel, what is the equivalent resistance of the combination? इसमें एक और क्वेश्चन है, if the combination is connected across a battery of 6 volt then calculate the current of individual resistor as well as the total current in the circuit। देखो तो उसका डायग्राम हम लोग बना दिए हैं, तीन रजिस्टर है 4 ohm का 6 ohm का और 12 ohm का, इन तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर लिए हैं। ठीक है, और इसको एक 6 वोल्ट वाले बैटरी से भी कनेक्ट कर दिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो आसान है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। इन तीनों का एलसीएम 12 हो गया, 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में और ये 1 टाइम्स में। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आया है, ये हो गया तुम्हारा 6 और ये 12 दो बार में, यानी कि R इक्विवेलेंट हम लोग का कितना निकल करके आया है 2 ओम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं R इक्विवेलेंट कितना आया था 2 ओम आया था। ठीक है, अब क्या करना है, ये हर एक रेजिस्टर में कितना करंट जाएगा ना वो हम लोग को फाइंड करना है। देखो तो जरा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 वोल्ट, यानी कि ये 6 वोल्ट और ये 0 वोल्ट हम लोग मान सकते हैं ऐसे, तो ये 6 वोल्ट इधर गया और इधर 0 वोल्ट इधर गया। इन तीनों रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 6 और 0 6 ओम, यहाँ पे 6 और 0 6 ओम और इसके लिए भी 6 और 0 6 ओम, ऐसा 6 वोल्ट सॉरी। ऐसा भी हम लोग को पता था कि पैरेलल में क्या होता है कि पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है। तो तीनों रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल कितना है 6 वोल्ट है, और R1 कितना है 4 ओम है, R2 कितना है 6 ओम और R3 कितना है 12 ओम। ठीक है, तो हम लोग को करंट फाइंड करना है सबसे पहले R1 के लिए, तो उसके लिए लिख लेते हैं I1। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R1, V कितना है यहाँ पर 6/4, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 1.5 एम्पियर आया है I1। I2 देख लो V/R1 V/R2 सॉरी, तो V कितना है 6 और R2 कितना है 6, यानी कि 1 एम्पियर। I3 क्या है V/R3 6/12, यानी कि 1/2 एम्पियर, जिसको हम लोग 0.5 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल का निकल गया हम लोग का। ठीक है, I1 हम लोग का कितना आया था 1.5 एम्पियर, I2 कितना था 1 एम्पियर और I3 0.5 एम्पियर। ये तो इंडिविजुअल का करंट हो गया। अब टोटल करंट फाइंड करने के लिए बोला है, मतलब कि ये आई करंट। एक बात बताओ तो, ये आई करंट ही ना फर्दर जा करके यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3 डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ये आया किससे है, इसी आई से आया है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है। मतलब क्या, इस आई को फाइंड करना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, है कि नहीं। यही करंट तो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 1 प्लस 0.5,
तो टोटल करंट हम लोग का कितना निकल करके आ गया, ये 3 एम्पियर, है ना। इसको बनाने का एक और तरीका है, देखो आर इक्विवेलेंट कितना था इन तीनों के बराबर, 2 ओम था। वोल्टेज कितना था, 6 वोल्ट। तो यहाँ से आई हम लोग फाइंड कर सकते हैं, वी बाई आर, और वी कितना हम लोग का 6 है। आर क्या लेंगे, आर इक्विवेलेंट लेंगे 2, यानी कि 3 एम्पियर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 रेजिस्टर आर ज्वाइंट एज शोन इन द फिगर, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ये ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। देखो तो ये बस डायग्राम देखने में कंफ्यूजिंग है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चल रहा होगा कि ये पैरेलल है। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा है तो एक ट्रिक अपनाओ। देखो सबसे पहले इसको एक वर्चुअल सेल से कनेक्ट कर दो। इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V है। V कैसे है, यहां पर V और यहां पर 0। अब जितने भी जंक्शन है ना, जंक्शन मतलब कि दो वायर जहां पर मीट कर रहे हैं, वहां का पोटेंशियल डिटरमाइन करो। देखो ये V ऐसा चला, चलते चलते इस पॉइंट पर कितना होगा, V होगा। ये फिर आगे ऐसे बढ़ा, इस पॉइंट पर भी V होगा, और ये ऐसे आगे बढ़ा, इस पॉइंट पर भी कितना है, V है। ठीक है, अब 0 का देखो, ये ऐसे 0 ऐसे चला, इस पॉइंट पर भी 0 है, यहां पर आगे बढ़ा ऐसे, इस पॉइंट पर भी 0 है, और इधर भी 0 ही आया था। ये ऐसे चलते 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 यहां पर भी 0 है। अब तीनों रेजिस्टेंस जो है ना, R1 R2 और R3, इसका हम लोग को वोल्टेज फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो कितना है R1 का, देखो तो यहाँ पे V और यहाँ 0, V माइनस 0 कितना होता है, V। R2 का देखो, R2 का यहाँ पर V और इधर 0, V माइनस 0 V। और I3 का देखो, इधर V हो गया इधर, और इधर 0, V माइनस 0 कितना हो गया, V। देखो तो तीनों रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आ रहा है, और सेम किसका आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का आता है ना। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ये तीनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। अब इसका आसान हो जाता है हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आपको खुद इसका जवाब कमेंट में देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फिगर गिवन असाइड फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, द रीडिंग ऑफ द एमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट K एंड L एंड L एंड M। तो सबसे पहले हम लोग टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये दोनों आपस में क्या चीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड करते हैं। तो उसको लिख देते हैं 1/R इक्विवेलेंट। अच्छा एक काम करो, ये 4 ओम वाला रेजिस्टर था, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा ना, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट है, ये तो R1 है, इसका नाम हम लोग RX दे देते हैं। ठीक है, RX ही हम लोग को फाइंड करना है अभी। ठीक है, तो 1/RX इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3, 1/12 प्लस 1/24, 24 ये हो गया, इधर ये 2 प्लस 1, तो 1/RX कितना है, 3/24। इसको काट देगा 8 टाइम्स में, तो RX इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 ओम। ठीक है, RX का वैल्यू कितना आ गया है हम लोग के पास, ये 8 ओम आ गया है ना। और इधर बैटरी से ये कनेक्ट है, इधर ये एमीटर कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, इन दोनों का भी इक्विवेलेंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, इन दोनों का भी इक्विवेलेंट एक रजिस्टर बना लेते हैं, उसका नाम हम लोग आर इक्विवेलेंट अब दे देते हैं। ठीक है, आर इक्विवेलेंट क्या होगा, देखो तो ये दोनों क्या है, सीरीज में कंबाइन है। तो R1 प्लस RX, R1 कितना है 4 ओम, और ये RX कितना है 8 ओम, यानी कि 12 ओम आया, है ना।
तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर। ये ए नंबर था। बी नंबर देखो, एक बात बताओ तो, ये एमीटर का जो रीडिंग होगा, जो करंट होगा, वो इन तीनों में से किसी एक का करंट होगा, ये टोटल सर्किट का करंट होगा। ये इधर लगाया मतलब टोटल सर्किट का ना होगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना फाइंड हुआ है, ये 12 ओम है। तो करंट क्या होगा, तो करंट क्या होता है, V बाई आर होता है। तो V बाई आर इक्विवेलेंट हम लोग लिख सकते हैं, V कितना है 12 वोल्ट और आर इक्विवेलेंट 12 ओम, यानी कि 1 एम्पियर का करंट है। ठीक है, सेकंड नंबर भी हो गया। अब थर्ड नंबर हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है K और L और M के बीच में। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ K एंड L ये हम लोग फाइंड करते हैं। इस वाले फिगर में देखो तो यहाँ पर K होगा, यहाँ पर L और यहाँ पर M। यहाँ से करंट कितना निकला है, एमीटर का रीडिंग कितना था 1 एम्पियर, है ना। ये करंट इक्वल टू 1 एम्पियर है। तो I कितना है 1 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है इसका 4 ओम। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, यानी कि 1 × 4, 4 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बीच में, K और L के बीच में। अब सेकंड देखो, L और M के बीच में यही I करंट इधर से फ्लो होकर के इधर भी जाएगा, I करंट, है ना। तो इसके लिए भी करंट का वैल्यू कितना होगा, I ही होगा। बनाते हैं हम लोग, देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन L एंड M। I कितना है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 8 ओम। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर 1 × 8, यानी कि 8 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया L और M के बीच में। ओके देन स्टूडेंट, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, या बनाओ और इसका जवाब आप लोग को खुद फाइंड करना है। हालांकि आंसर इसका मैं दे देता हूँ आपको। पहला टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम निकल करके आएगा और करंट जो है वो आपका 1.2 एम्पियर आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना खुद से। देखो ये तीनों पैरेलल में है, ये तीनों पैरेलल में है, तो इन इसका इक्विवेलेंट अलग फाइंड करना, इसका इक्विवेलेंट अलग फाइंड करना, फिर जो रिजल्टेंट आएगा इसका और इसका, और ये देखो एक है, तो वो तीनों क्या है, सीरीज में है। तो रेजिस्टेंस आप फाइंड कर लोगे तो वो 5 ओम निकल करके आएगा। पोटेंशियल आपका दिया ही हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो करंट फाइंड कर लेना आप लोग V बाई आर से। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग कल। ओके देन, बाय।